हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में, जहां पर हम आज आपके परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली गणित कक्षा 7 की इकाई 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इस चैनल पर आप सभी को प्रत्येक टॉपिक बिल्कुल विस्तार से समझाया जाएगा। केवल ऐसा ही नहीं है कि एक्सरसाइज ही करा दी जाएंगी, बल्कि एक्सरसाइज कराने से पहले आपको वह टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से बेसिक से समझाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की इकाई 1 है। परिमेय संख्याएं जिसे हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। रेशनल नंबर्स पढ़ाने से पहले हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं आप कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा रहे हैं क्योंकि परिमेय संख्या एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। परिमेय संख्या पढ़ाने से पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब गिनने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सब चीज़ों का हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर गिनने के लिए तो हम जीरो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि जीरो का आविष्कार बाद में हुआ है, तो इसीलिए हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को बाद में ऐड किया है। तो जब बाद में जोड़ा गया तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाई। हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को बाद में ऐड किया है जीरो से, क्योंकि जीरो को हमने नेचुरल नंबर्स में जोड़ा है, तो वो हमारा होल नंबर कहलाया। प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या जोड़ दिया? जीरो को जोड़ दिया। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने जीरो को जोड़ दिया तो वो हमारा क्या कहलाया? पूर्ण संख्याएं कहलाया। हमें पता है हमारी 1 से लेके आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड करने पे पूर्ण संख्या बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के विषय में। प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने जीरो को जोड़ दिया तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाई। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे हम समझेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांकों को हम इंटीजर भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं को पढ़ाने से पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक पढ़ना आवश्यक है, तो इसलिए हम पूर्णांकों को पढ़ रहे हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांकों को सबसे पहले हम समझने के लिए 2 चीज़ें समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस वाली संख्याएं। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस वाली संख्याएं। तो हम प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं 1, 2, 3, 4। ऐसे ही ऋणात्मक, अब ये क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये सभी प्लस में संख्याएं आ गई। अब इसी प्रकार ये ऋणात्मक है तो इसी में ऋण वाली संख्या आएंगी, माइनस वाली संख्या आएंगी। तो धनात्मक पूर्णांक धन वाली संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक ऋण वाली संख्याएं। अब इसमें हम जीरो को भी जोड़ते हैं।
जीरो मतलब शून्य को भी हम इसमें जोड़ते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो कैसे लिखेंगे? जीरो धनात्मक पूर्णांक और इधर हमारा लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर हम आपसे कहें कि पूर्णांकों की कोई एक परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक क्या कहलाती हैं? जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलके बनी हुई संख्या होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? वो पूर्णांक कहलाती हैं। आपने देखा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इनसे मिलके जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सब क्या कहलाएंगी? वो सब पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक, तो हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बाद हमने पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक में हमने धनात्मक पूर्णांक पढ़े, ऋणात्मक पूर्णांक बने और ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांकों से मिलके पूर्णांक बन गया। अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। अब हम परिमेय संख्याएं पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम कैसे समझेंगे? ऐसी संख्याएं, आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इन्हें देख देख के। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके। मतलब अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उसे हम अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं, हमने ये लिखा, तो आपको पता है ये भिन्न है, और भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो जो भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। हम कह सकते हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जहाँ पर p और q क्या होते हैं? p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो p और q है, ये दो पूर्णांक हैं। देखा हमने, जैसे 5 एक पूर्णांक है, 6 एक पूर्णांक है। तो इन दोनों को p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा गया है। अंश और हर के रूप में लिखने पर ये हमारा क्या बन जाता है? ये परिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान देनी है, ये जो q है हमारा, जो हर है, हर जो q है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा जीरो हुआ तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। परिमेय संख्या के लिए p और q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए हमेशा। आप जानते हैं कि हमने रेशनल नंबर्स बताया है। परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप देख रहे हैं, ये रेशनल किससे बना है? रेशो से बना है। रेशो जिसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात, जैसे कोई भी संख्या है, किसी संख्या को हम 5:6 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या भाग में लिखी गई है, 5/6 के रूप में लिखी गई है। अनुपात का मतलब क्या होता है?
अनुपात का मतलब भाग ही होता है, तो वही आ गया यहाँ पे 5/6 के रूप में, मतलब P/Q के रूप में। अगर कोई संख्या रेशो के रूप में लिखी हुई है या भिन्न के रूप में लिखी गई है तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब प्राकृतिक संख्याओं को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं कि ये परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार से हम इन्हें विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और एक हम देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है? धनात्मक परिमेय संख्याओं को हम कह सकते हैं धनात्मक अंश और हर वाली। मतलब धनात्मक अंश और धनात्मक हर, जिस संख्या का अंश भी धनात्मक होगा और जिस संख्या का हर भी धनात्मक होगा वो संख्या हमारी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम कहते हैं 5/6, ये हमारी यहाँ पे ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। आप कहेंगे कि सर 5/6 के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है तो ये धनात्मक कैसे होगी? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये हम पॉजिटिव ही मानेंगे, इसे प्लस ही माना जाता है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है यहाँ पे तो वो हमारा प्लस ही माना जाता है। तो ये हमारी दोनों संख्याएं कैसी हैं? ये दोनों धनात्मक हैं। दोनों अंश और हर दोनों कैसे हैं? धनात्मक हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है? अंश या हर दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक हो तो अगर दोनों में से, अंश में से या हर में से अगर कोई एक ऋणात्मक है तो वो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ऋणात्मक मतलब अगर नेगेटिव है, माइनस है, घटाव का चिन्ह है अगर उसके आगे, जैसे हम कहते हैं -5/6 या हम कहते हैं 5/-6, तो हमारी ये संख्या यहाँ पे अंश ऋणात्मक है, यहाँ पे अंश हर ऋणात्मक है, तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी? ये हमारी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, हम देखते हैं, हम कोई भी परिमेय संख्या ले रहे हैं, कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं तो वो हमारी भिन्न ही कहलाएगी, लेकिन हर एक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? अगर हम कोई एक भिन्न लिखते हैं -5/6, -5/6 ये हमारा कोई एक संख्या ली हमने, तो ये हमारा ना तो पूर्णांक है और ना ही ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है, सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है तो वह भिन्न नहीं होगी।
तो आज का ये आपका टॉपिक था जो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई समस्या आती है किसी भी चीज़ में तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना। कमेंट में बताना हमें कि हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।